दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। जैसा आप जानते हैं कि जेईई पेपर 2 जो आर्किटेक्चर और प्लानिंग के लिए होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा इसका आयोजन होता है। ये 30 जनवरी को होना तय हुआ है इस बार, यानी सन 2025 में जेईई पेपर 2 आर्किटेक्चर प्लानिंग के लिए 30 जनवरी को होगा और ये आफ्टरनून में होगा। सुबह इंजीनियरिंग वालों का इम्तहान होगा और दोपहर को आफ्टरनून में जेईई पेपर 2 होगा जो आर्किटेक्चर प्लानिंग के लिए होता है। एसपीएस, एनआईटीज और कई अन्य प्रमुख सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन के लिए सिर्फ जेईई पेपर 2 का स्कोर चलता है और नाटा का स्कोर उसमें मान्य नहीं है। तो ये जेईई पेपर 2 का इम्तहान देना बड़ा अहम है। और इसमें एक बात और समझ लीजिए, 98 या 99 परसेंटाइल से नीचे अगर आपके आते हैं तो आप किसी भी सरकारी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेने का सपना लगभग भूल जाएं। अब 99 परसेंटाइल को आप 99 परसेंटेज मत समझिए। परसेंटेज और परसेंटाइल का अंतर समझना बहुत ज़रूरी है, जो आपको गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। मुख्यतः ये बातें आपको बता देता हूँ कि अगर जो 400 नंबर का पेपर है उसमें आप 300 प्लस माइनस 10 नंबर ले आते हैं तो 98 और 99 परसेंटाइल के आसपास आप पहुंच जाएंगे। यानी 290 से 320 के बीच में या 310 के बीच में अगर आप नंबर ला पाते हैं तो 98 और 99 परसेंटाइल का आंकड़ा आप छू पाएंगे। एसपीएस में अगर आपको एडमिशन चाहिए दिल्ली, भोपाल, विजयवाड़ा में, तो 99 परसेंटाइल से नीचे पे आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो 99 परसेंटाइल लाने के लिए या 98 परसेंटाइल लाने के लिए क्या करें? 200 नंबर का एप्टीट्यूड है, 100 नंबर की स्केचिंग है, 100 नंबर का मैथमेटिक्स है। और इसमें जो मैथमेटिक्स रहता है वो आमतौर पे इंजीनियरिंग का जो मैथमेटिक्स रहता है उसी प्रकार का खासा मुश्किल होता है। तो इसमें अगर आप 10 सवाल भी बिल्कुल ठीक कर पाएं तो भी आप गनीमत मानिए कि आपने बड़ा मोर्चा मार लिया। अब इसकी थोड़ा टाइम मैनेजमेंट समझ लीजिए। 2 ड्राइंग बनानी है, एक में कलर भी करना है, मेमोरी ड्राइंग में कलर करना होता है। कलर के लिए आप पेंसिल कलर का इस्तेमाल करें, बढ़िया पेंसिल कलर का। कई जगह तो अच्छी ड्राइंग शीट मिल जाती है, कई बार ड्राइंग शीट भी घटिया मिलती है। A4 का 80 GSM का पेपर आपको मिल जाता है जिसपे ड्राइंग बनाना मुश्किल काम होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका पेंसिल के जो स्ट्रोक्स हैं उस पर आपकी अच्छी पकड़ हो। हम बात कर रहे थे टाइम मैनेजमेंट की। अगर गणित के आप सारे सवाल हल करने बैठोगे तो 3 घंटे तो वैसे ही बीत जाएंगे। तो गणित के सिर्फ उन्हीं सवालों को, मैथमेटिक्स के उन्हीं सवालों को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए जो आपको 100% आते हैं, यानी जिस पे आपका पूरा भरोसा है कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ उन्हीं सवालों को टच कीजिए, उन्हीं सवालों को हल कीजिए। और ड्राइंग के लिए कम से कम आपको 1.5 घंटा चाहिए। 2 क्वेश्चन का बढ़िया उत्तर तैयार करने के लिए, बढ़िया ड्राइंग तैयार करने के लिए कम से कम 1.5 घंटा चाहिए। तो बचे हुए 1.5 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के भी हल करने हैं और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी हल करने हैं। एप्टीट्यूड का हर क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है, मैथमेटिक्स का भी हर क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है। मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड दोनों में नेगेटिव मार्किंग रहती है। एप्टीट्यूड के कुछ इस प्रकार के सवाल होते हैं जो देखते ही आपको आंसर पता होता है। मान लीजिए किसी बिल्डिंग का आर्किटेक्ट का नाम पूछा है तो आपको या तो आता है या तो नहीं आता। कुछ सवालों में टाइम ज़्यादा लग जाता है, जैसे किसी में ट्रायंगल काउंट करना है या स्क्वायर काउंट करने हैं या रेक्टेंगल काउंट करनी है, उसमें थोड़ा सा समय लगता है। 2D 3D विजुअलाइजेशन में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए अगर आपको उसके ट्रिक्स और टेक्निक्स मालूम है कि आइसोमेट्रिक व्यू देखते ही टॉप व्यू और फ्रंट व्यू कौन सा है ऐसे ही मालूम लग जाए, या इस तरह के क्वेश्चन है जिसमें वाटर इमेज है, मिरर इमेज है, तो वो आपको तुरंत मालूम लगना चाहिए। हिडन इमेज की आपको अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए जो तुरंत आपको मालूम हो जाए। तो कोशिश ये करें कि 1.5 घंटे के अंदर आपका मैथमेटिक्स भी कंप्लीट हो, एप्टीट्यूड भी कंप्लीट हो। और अगर आप एप्टीट्यूड में 200 में से 180 नंबर नहीं ला पाए तो टोटल जो मार्क्स हैं आपके वो 290 नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ड्राइंग आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए
आपके 70 से 80 के करीब नंबर 100 में से आएंगे। तो 180 नंबर अगर आपके एप्टीट्यूड में आए, 70 नंबर आपके ड्राइंग में आए, तो फिर भी आप देख लीजिए कि आपको मैथमेटिक्स में कितने नंबर लाने हैं, जो सरल काम नहीं है। जो बी प्लानिंग के एस्पिरेंट हैं उनको स्केचिंग का टेस्ट नहीं देना होता, उनके लिए बी प्लानिंग के अलग से सवाल पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व कर लीजिए एप्टीट्यूड के। ड्राइंग की तो प्रैक्टिस जितनी आपने करनी थी कर ली, लास्ट मोमेंट पे अपनी ऊर्जा इस पर नष्ट मत कीजिए। सिर्फ ये समझने का प्रयास कर लीजिए कि 1.2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के जो प्रिंसिपल्स आपने सीखे थे उसको इस्तेमाल करते हुए कितनी स्पीड से आप मेमोरी ड्राइंग बना पाएंगे। सभी एस्पिरेंट्स को हार्दिक शुभकामनाएं, जो भी आर्किटेक्चर या प्लानिंग ज्वाइन करना चाहते हैं। थोड़े दिन बाद आपका नाटा का इम्तहान भी शुरू हो जाएगा, और कुछ एस्पिरेंट जो निफ्ट का इम्तहान भी दे रहे हैं, फरवरी में उनका निफ्ट का इम्तहान भी है। निफ्ट के अंदर मैथमेटिक्स बहुत सरल आता है, नाटा के अंदर मैथमेटिक्स बहुत सरल आता है, लेकिन जेई पेपर 1 और जेई पेपर 2 का मैथमेटिक्स बहुत ही खतरनाक होता है। एनसीईआरटी की किताबें अगर आपने अच्छे से पढ़ भी ली हैं तो इनका मैथमेटिक्स का लेवल एनसीईआरटी की किताबों से बहुत ऊपर होता है। तो अगर आपको 98 या 99 परसेंटाइल लानी है तो जेई पेपर 2 में जो पहला अटैम्प्ट 30 जनवरी को होना है, उसमें आपको अपनी पूरी मजबूती दिखानी होगी। उन सभी एस्पिरेंट को हमारी शुभकामनाएं जो आर्किटेक्चर या प्लानिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं। नमस्कार।